हेलो दोस्तों, मैं केमिस्ट्री का धातु एवं उनके बारे में कुछ क्वेश्चन बताने वाली हूँ। ये हमारा जो है पार्ट 4 है, क्योंकि पार्ट 1, 2, 3 मैंने पहले ही क्लास में करवा चुकी हूँ। तो चलिए इससे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन है इसमें। चलिए हम आते हैं क्वेश्चन में। देखिए ये हमारा 139वां क्वेश्चन है। उससे पहले हम 138 क्वेश्चन बता चुके हैं। तो चलिए इसका क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, सोने का निष्कर्ष मुख्यतः किस आयस्क से किया जाता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है सिल्वेनाइट, दूसरा में है केल्वेनाइट और तीसरा जो हमारा है उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो दोनों हो सकता है, सिल्वेनाइट भी हो सकता है और केल्वेनाइट भी हो सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही होगा। आगे है, सोना निम्नलिखित में से किस अम्ल में घुल जाता है? सोना जो है वो किस अम्ल में, एसिड में जो है वो घुल जाता है? तो ऑप्शन है संद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, दूसरा है संद्र नाइट्रिक अम्ल, तीसरा है कैल्शियम एसिटिक अम्ल या चौथा अम्लराज। तो इसका जो ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही होगा। अम्लराज में क्या होता है, सोना जो होता है वो घुल जाती है। आगे है, सोना को कठोर बनाने के लिए उनमें क्या मिलाया जाता है? सोना को कठोर बनाने के लिए हम उसमें क्या मिलाते हैं? तो पहला है लोहा, दूसरा है निकेल, तीसरा है तांबा या सीसा। तो इसका आंसर हो जाएगा तांबा। उसमें क्या मिलाया जाता है? तांबा मिलाया जाता है, क्योंकि हमको पता है कि 24 कैरेट जो होता है वो प्योर सोना है। तो इसमें तांबा मिला के 24 से 22 कर देता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। आगे हमारा क्वेश्चन है, हॉलमार्क का चिन्ह किन उत्पादों पर लगाया जाता है? हॉलमार्क का जो चिन्ह होता है वो किन उत्पादकों में, कौन सा सामग्री में लगाया जाता है? तो पहला है खाद्य पदार्थ, दूसरा है स्वर्ण, तीसरा में है पेट्रोलियम उत्पाद और चौथा जो है पर्यावरण मित्र उत्पाद। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही होगा। हॉलमार्क जो होता है वो स्वर्ण आभूषण के लिए लगाया जाता है, स्वर्ण आभूषण में। आगे है, बेवकूफों का सोना फूल्स गोल्ड के नाम से जाना जाता है। कौन है जो फूल्स गोल्ड के नाम से जाना जाता है? पहला में है पाराइट्स को, दूसरा में है गैल्ना को, तीसरा है फ्लूराइड्स को या चौथा पायरोलोक्साइड को। तो इसमें से जो होगा ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही होगा। बेवकूफों को सोना बोलते हैं पाराइट्स को, ऑप्शन नंबर ए। आगे है, शुद्ध सोना होता है प्योर गोल्ड हम कितने कैरेट का होता है? पहला में 18, दूसरा में है 20, तीसरा में है 22 और चौथा में 24। तो ये जो होगा हमारा शुद्ध सोना होगा वो 24 कैरेट का होगा। आगे है, 18 कैरेट के मिश्रित सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना होता है 18 कैरेट का? तो पहला है 7.5%, दूसरा है 75% और तीसरा है 50% या चौथा 100%। 100% तो 24 कैरेट का पूरा प्योर रहेगा तो ही 100% होगा। तो इसमें से तीन में ऑप्शन में से हमारा जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही होगा। 75% जो होता है वो 18 कैरेट के सोने का शुद्ध सोना होता है। आगे है, पारा का निष्कर्ष किया जाता है। पारा का निष्कर्ष किसके साथ किया जाता है? तो पहला है गैल्ना से, दूसरा है बॉक्साइट से, तीसरा है सिनेबार से या चौथा पायरोलोक्साइड से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर जो होगा वो सही होगा। सिनेबार के साथ पारा को क्या किया जाता है? निष्कर्ष किया जाता है। आगे है, मीनामाता रोग किस कारण से होता है? मीनामाता रोग, पहला है पारा, दूसरा है सीसा या तीसरा कैडमियम के कारण से या चौथा जस्ता। ये देखिए एसएससी 2011 में पूछा जा चुका हुआ क्वेश्चन है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन पारा हो जाएगा। पारा से क्या होता है? मीनामात रोग होता है। आगे का क्वेश्चन हम देखते हैं। आगे का हमारा क्वेश्चन जो है वो क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। कौन सा ऐसा सिल्वर है जो क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए में है एल्यूमिनियम, दूसरा में है मरकरी, तीसरा में है प्लेटिनियम या चौथा पोलेडियम। तो इसका जो ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा हमारा
वो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मरकरी को क्या बोलते हैं? क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। आगे निम्नलिखित में से कौन सी धातु एक द्रव्य है? मतलब ऐसा कौन सा एक धातु है जो लिक्विड पदार्थ में मिलता है? तो ऑप्शन ए में है Ca, दूसरा में है Hg, तीसरा में Na, या ऑप्शन नंबर डी Mn। ये भी देखिए 2014 का पूछा हुआ क्वेश्चन है एसएससी में। तो इसका जो सही उत्तर हो रहा है वो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही होगा। Hg क्या है? एक द्रव्य धातु है। आगे है निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से किसे अम्लगम कहते हैं? अम्लगम किसे कहते हैं? मिश्र धातु, पहला मिश्र धातु है तांबा और जस्ता का, दूसरा है तांबा टीन, तीसरा है पारा जस्ता और चौथा जो है हमारा है सीसा जस्ता। यूपीसीएस का क्वेश्चन है 2013 का। तो इसका जो हो जाएगा उत्तर जो हमारा होगा वो सी नंबर होगा। पारा और जस्ता को अम्लगम कहते हैं। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे है किसी अम्लगम का एक घटक सदा होता है। सदा होता है, कौन सा ऐसा है? पहला में है आयरन, दूसरा में कॉपर, तीसरा में जिंक या चौथा मरकरी। ये भी एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो सही होगा मरकरी। मरकरी एक घटक सदा है, ऑप्शन नंबर डी। आगे है पारे का साधारणतः तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता है। पारे का पूछ रहा है। पहला में होगा उच्च घनत्व, दूसरा में कम द्रव्यता, तीसरा में उच्च संचालन शक्ति और चौथा हमारा है उच्च विशिष्ट ऊष्मा। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही होगा, उच्च संचालन शक्ति। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? सामान्य ट्यूबलाइट में ऐसा कौन सा गैस जो है वो भरा जाएगा? पहला में है आर्गन के साथ सोडियम वेपर, दूसरा में है नियोन के साथ सोडियम वेपर, तीसरा है आर्गन के साथ मरकरी वेपर या चौथा नियोन के साथ मरकरी वेपर। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर। आर्गन के साथ क्या भरा जाता है? मरकरी वेपर सामान्य ट्यूबलाइट में। आगे का क्वेश्चन हम देखते हैं। आगे का हमारा क्वेश्चन है फ्लूरोसेंट ट्यूब में सर्वाधिक समान रूप से प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा ऐसा पदार्थ है? तो पहला है सोडियम ऑक्साइड व आर्गन, दूसरा में है सोडियम वेपर या नियोन, तीसरा में है मरकरी वेपर व आर्गन या चौथा मरकरी ऑक्साइड व आर्गन। इसका उत्तर हो जाएगा हमारा सी नंबर जो होगा वो सही होगा, मरकरी वेपर व आर्गन इसमें उपयुक्त होता है। आगे सिंदूर का रासायनिक सूत्र। सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या होगा? पहला में है HGS, दूसरा में है HGO और तीसरा में है Hg2Cl2 या चौथा HgCl2। सिंदूर का पूछ रहा है रासायनिक सूत्र, तो इसका उत्तर जो होगा वो सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही होगा। HGS जो है वो सिंदूर का रासायनिक सूत्र है। सिनेबार का रासायनिक सूत्र। सिनेबार का रासायनिक सूत्र पहला ऑप्शन है HGS, वो तो बिल्कुल नहीं हुआ क्योंकि ये सिंदूर का है, दूसरा है FBS, तीसरा है CuO और चौथा है MgSO4। इसका जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही होगा। इसका भी ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा कि सिंदूर और सिनेबार एक ही, तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे है केलोमल का रासायनिक सूत्र। केलोमल का रासायनिक सूत्र पूछा जा रहा है। पहला में HgCl2, दूसरा में Hg2Cl2 और तीसरा है HgS और चौथा है HgSO4। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा हमारा बी नंबर होगा सही, Hg2Cl2 जो होगा वो सही होगा। आगे दिया हुआ है कोरोसिव सप्लीमेंट का रासायनिक सूत्र क्या होगा? पहला है HgCl2, दूसरा है Hg2Cl2, तीसरा HgS और चौथा है HgO। इसका जो होगा ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही होगा, HgCl2 जो होगा कोरोसिव सप्लीमेंट का रासायनिक सूत्र है।
आगे का क्वेश्चन है, औषधियों में मकर ध्वज के रूप में प्रयुक्त होने वाले रसायन का रासायनिक सूत्र है। रासायनिक सूत्र क्या है मकर ध्वज का? पहला है HgCl2, दूसरा है Hg2Cl2 और तीसरा है HGS या चौथा HgSO4। तो इसका जो ऑप्शन सी नंबर जो होगा वो सही होगा, HGS। HGS सिंदूर का भी है रासायनिक सूत्र, सिनेबार का भी है, और मकर ध्वज में प्रयुक्त होने वाला जो रासायनिक है वो भी HGS है। आगे है रासायनिक दृष्टिकोण से सिंदूर है, मतलब रासायनिक दृष्टिकोण से सिंदूर क्या है? पहला में है कैल्शियम कार्बोनेट, दूसरा में है पोटेशियम नाइट्रेट, तीसरा पोटेशियम सल्फाइड या चौथा मरकरी टू सल्फेट। ये देखिए 2015 में पूछा गया है SSC में। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही होगा, मरकरी टू सल्फाइड। आगे हमारा क्वेश्चन है 161 वो क्वेश्चन है, मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जाता है? मरकरी को किस धातु पात्र में रखा जाता है? पहला है सिल्वर में, दूसरा है लेड या तीसरा है लोहा या चौथा जस्ता में। तो मरकरी को हम लोहे में रखते हैं, ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही होगा, मरकरी को हम लोहा में रखते हैं। आगे है सीसा का निष्कर्ष मुख्यतः किस आयस्क से किया जाता है? सीसा का पहला है गेलना के साथ, सीरूसाइड के साथ, या सिनेबार या हेमेटाइट के साथ। इसका उत्तर जो होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा, गेलना के साथ सीता का निष्कर्ष किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है। आगे है वाहनों में पेट्रोल के जलने से निम्न धातु वायु को प्रदूषित करती है। ऐसा कौन सा धातु है जो वायु को प्रदूषित करती है? पहला में मरकरी, दूसरा में है कैडमियम, तीसरा में लेड या चौथा कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी 2015 SSC में पूछा गया क्वेश्चन था। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही होगा, लेड। वायु को प्रदूषण करने के लिए लेड का ये किया जाता है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक स्थानीय तत्व है? कौन सा ऐसा सर्वाधिक स्थानीय? पहला है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तीसरा है रेडियम, चौथा है सीसा। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा हमारा डी नंबर जो होगा वो सही होगा, सीसा जो है एक स्थानीय तत्व है। आगे हमारा क्वेश्चन है संचयक बैटरियों में निम्नलिखित में से कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? संचयक बैटरियों में पहला है तांबा, दूसरा सीता या तीसरा एल्यूमिनियम या चौथा जस्ता। ये भी SSC 1998 में पूछा गया क्वेश्चन था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही होगा। संचयक बैटरी में क्या होता है? सीसा धातु का प्रयोग किया जाता है। रेड लेड का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है। पहला में है PbSO4, दूसरा में PbO2, तीसरा में Pb3O4, चौथा है PbCO3। इसका जो रासायनिक सूत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही होगा, Pb3O4। आगे हमारा क्वेश्चन है लेड पाइप पीने के जल को ले जाने के लिए उचित नहीं होती क्योंकि ये वायु मिश्रित पानी के साथ घुलकर विषैले लेड हाइड्रोक्साइड को उत्पन्न करते हैं। दूसरा में है इस पर लेड कार्बोनेट की मोटी परत जमाने लगती है। तीसरा है ये वायु द्वारा संचरित होने लगती है, या चौथा ये जल के साथ क्रिया करके लेड ऑक्साइड बनाते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही होगा, ये वायु मिश्रित पानी के साथ घुलकर विषैले लेड हाइड्रोक्साइड को क्या करती है? उत्पन्न करती है। आगे है गेलना का रासायनिक नाम। गेलना का रासायनिक नाम क्या है? पहला में है लेड सल्फेट, दूसरा में लेड ऑक्साइड, चौथा में है
लेड सल्फाइड और चौथा है हमारा कैल्शियम सल्फेट। तो इसका जो होगा वो सी नंबर जो होगा वो सही होगा, लेड सल्फाइड। आगे हमारा क्वेश्चन 169 वाला क्वेश्चन है, लेड ऑक्साइड का व्यापारिक नाम। लेड ऑक्साइड का व्यापारिक नाम क्या है? पहला ऑप्शन देखते हैं, लिथर्ज है, दूसरा में है गैलना, तीसरा में है सिनेबार या चौथा ब्यूटाइल। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ए नंबर सही होगा कि व्यापारिक नाम इसका है लिथार्ज, ऑप्शन नंबर ए। आगे निम्नलिखित में से कौन सी धातु इस्पात के बराबर मौजूद किंतु भार में उनकी आधी होती है? कौन सा ऐसा धातु है जो इस्पात में तो बहुत मौजूद होती है लेकिन का जो भार होता है उससे आधी होती है? पहला है प्लेटिनियम, दूसरा है टाइटेनियम, तीसरा तांबा या चौथा जास्ता। इसका ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो सही होगा। टाइटेनियम क्या होता है? इस्पात धातु होता है, वो बहुत मजबूत भी होता है लेकिन वो क्या होता है? आधी भार से क्या होती है? आधी होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। आगे निम्नलिखित में से किसे भविष्य का धातु कहते हैं? कौन सा ऐसा धातु जिसे हम भविष्य का धातु कहते हैं? तो पहला स्टील, दूसरा है तांबा, तीसरा लोहा या टाइटेनियम। इसका ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही होगा। टाइटेनियम को हम भविष्य का धातु कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। आगे का हमारा जो क्वेश्चन है वो है कैडमियम धातु किससे संबंध है? पहला है मीनामाता रोग से, दूसरा है ब्लैकवुड रोग से, तीसरा है डिसलेक्सियम से और चौथा है इटाइन। देखिए ये 2011 एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका जो ऑप्शन होगा वो डी नंबर होगा कैडियम पर, तो इसका हो जाएगा इटाइन, ऑप्शन नंबर डी। प्रदूषण से संबंधित है, इटाइन से संबंधित है। आगे है वायुयान निर्माण में निम्न में से कौन सी धातु प्रयुक्त होती है वायुयान में? पहला है क्रोमियम, दूसरा है टाइटेनियम, तीसरा है प्लेडियम, चौथा है सीसा। तो इसका जो उत्तर होगा वो सी नंबर होगा। वायु निर्माण में प्लेडियम का प्रयुक्त होता है। आगे निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है? कौन सा ऐसा धातु है जो कमरे का ताप पर द्रव में लिक्विड अवस्था में होती है? पहला है सोडियम, दूसरा है रेडियम, तीसरा है गैलियम या चौथा सिलिकॉन। इसका जो उत्तर होगा वो सी नंबर होगा। गैलियम जो होता है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी। आगे है सफेद स्वर्ण के नाम से जाना जाता है। सफेद स्वर्ण के नाम से किसे जाना जाता है? पहला में है पेट्रोलियम, दूसरा में है प्लेटिनियम, तीसरा में चांदी या डी शुद्ध स्वर्ण। इसका जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही होगा। प्लेटिनियम को सफेद स्वर्ण के नाम से जाना जाता है। आगे हमारा क्वेश्चन है एडम उत्प्रेरक के नाम से जाना जाता है। पहला है प्लेटिनियम, दूसरा में निकेल या तीसरा प्लेडिनियम या चौथा एल्यूमिना। इसका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही होगा, ऑप्शन नंबर ए प्लेटिनम। आगे है निम्नलिखित में से कौन कठोरतम धातु है? इसमें से कौन ऐसा है जो कठोरतम बहुत ज्यादा कठोर होता है? पहला में है सोना, दूसरा में लोहा, तीसरा में है प्लेटिनियम या चौथा टंगस्टन। ये देखिए यूपीसीएस 1996 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही होगा, ऑप्शन नंबर सी प्लेटिनियम जो होता है वो कठोरतम धातु है। आगे है लास्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों के फिलामेंट्स के रूप में प्रयुक्त होता है? तो पहला है लोहा, दूसरा है मोलिब्डेनम, तीसरा है चांदी या चौथा टंगस्टन। ये बीपीएससी 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही होगा, टंगस्टन इसका सही उत्तर है। चलिए आगे का क्वेश्चन हम अगले क्लास में करेंगे, पार्ट 5। ये पार्ट हमारा 4 था और पार्ट 1 2 3 हम पहले ही क्लास में करवा चुके हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।